हमको राम चाहिए, राम चाहिए, कृष्ण चाहिए, चावल दाल और हमको गैस नहीं चाहिए। नलिन सोरेन से जब चाहिएगा तब आपको मुलाकात होगा। आप 3 घंटा डेली बैठते हैं पब्लिक से मिलने के लिए, और ये आप जो है सीता सोरेन जो है आपको दुमका की धरती में नहीं मिलेगा। ये दिल्ली है और रांची की राजनीति करती है, यहाँ के लोकल लोगों को नहीं मिलेगा। पूछिए कहाँ का आदमी है? दुमका के हैं? दुमका का नहीं है, कहाँ के हैं? बाहर का है। कहाँ बाहर के हैं? कहाँ बाहर के हैं? कहाँ बाहर के हैं? बाहर का कहाँ है? ये मोदी ने किया गलत शब्द नहीं बोल रहे, बताते नहीं, हम इन लोगों के तर्ज पर सभी पर का है बता रहे हैं। अब देखिए सबको खराब लगा ना, सबको खराब लगा ना। मोदी झूठखोर है, उसको सब पूरा देश भी गाली दे रहा है, विदेश भी गाली दे रहा है, सब दे रहा है। अब एक अपने सुन, अरे तेरी का पहले सुन तो लीजिए। सब कोई गाली दे रहा है, हम खुद गाली दे रहे हैं, हम खुद गाली दे रहे हैं। आज बीजेपी सत्ता में है, इसलिए केजरीवाल को देखिए, संजय सिंह को देखिए, हेमंत सोरेन को देखिए, जेल में डाल रहा खड़ाखड़। रुकिए दादा 1 मिनट, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। सुनील सोरेन को देखे हो बाबू, काम किए हैं? नहीं। सुनील सोरेन काम किए थे? सुनील सोरेन काम किए थे? सुनील सोरेन नहीं। सुनील सोरेन काम किए थे? नहीं। सुनील सोरेन काम किए थे? देखे सुनील सोरेन? देखे हैं लेकिन काम नहीं किए। सुनील सोरेन काम किए हैं? नहीं। उल्टा सीधा बात करता है मोदी जी से, कोई फर्क नहीं पड़ता दुमका की धरती में, संथाल परगना की धरती में नहीं फर्क पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दुमका वासियों का समाधान के लिए नलिन सोरेन बेहतर कर सकते हैं, उनसे मिलना जनता के लिए बहुत आसान होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के सियासी महकमे में तबाही मचा हुआ है और लोकसभा का चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है। 6 चरण का मतदान कंप्लीट हो चुका है। झारखंड के 11 सीट पर मतदान कंप्लीट हो चुका है। बस 3 सीट पे जो है मतदान 1 जून को होने वाला है। बाकी अभी मैं झारखंड के दुमका संसदीय क्षेत्र के दुमका शहर में मौजूद हूं, तो यहाँ के हालचाल हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो घरेलू लड़ाई है, जैसे कि सीता सोरेन पहले जेएमएम में थी, जेएमएम पार्टी सीता सोरेन जी का है, वो जो है भाजपा में चली गई और भाजपा ने उनको सुनील सोरेन जी का टिकट काट के उनको टिकट पकड़ाया है। बाकी जेएमएम के जो है कदावर नेता शिकारीपाड़ा से जो विधायक है नलिन सोरेन जी, उनको टिकट दिया हुआ है। तो मुकाबला बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, कांटे का टक्कर होने वाला है। लेकिन इस कांटे के टक्कर में दुमका संसदीय क्षेत्र के मतदाता किसको सांसद बनाते हैं, ये जानने का प्रयास हम लोग दुमका शहर में आज करेंगे। देख लीजिए माहौल बना हुआ है और इधर उधर लोग खड़े हैं, तो मतदाताओं से डायरेक्ट मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सीता सोरेन पे भारी नलिन सोरेन पड़ रहे हैं कि नलिन सोरेन पे भारी जो है सीता सोरेन पड़ रही है। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे हमें दिख गए मतदाता। क्या नाम हुआ? दुर्गा प्रसाद यादव। दुर्गा प्रसाद यादव जी, दुमका का माहौल कैसा है? एकदम का तो सरगर्मी बढ़ गया है दुमका में। जी हाँ, बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? यहाँ बीजेपी भारी पड़ रहा है, पलड़ा भारी है। अच्छा, बीजेपी का पलड़ा भारी है। जी हाँ। और मोदी जी भी आज आए थे और खूब जो है एकदम, हाँ मोदी जी भी आए थे, उसका भी असर पड़ेगा। अच्छा, एकदम सीता सोरेन निकलने वाली है। सीता सोरेन निकलने वाली है। हाँ। लेकिन कुछ लोग कह रहा है कि सीता सोरेन से आदिवासी समुदाय खफा है, इसलिए क्योंकि जब वो अपने घर परिवार का नहीं हुई तो हमारे समाज का कैसे होंगी? ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, दुनिया देख रहा है कि बीजेपी क्या कर रही है, 10 साल में कितना चेंज हुआ है। वो मोदी जी सब पर भारी है। अच्छा, मोदी जी सब पे भारी है। मोदी जी क्या कह रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वही बात है जी। अच्छा, मोदी जी का 2-3 काम बताइए हमारे दर्शकों को आप। 370 हटाया। अच्छा, जीएसटी लाया। अच्छा, नोटबंदी की ऐसा में बहुत। तो नोटबंदी तो फ्लॉप हो गया था उनका। नहीं फॉलो। 370 से दुमका के लोगों को क्या फायदा होने वाला है? बहुत फायदा है। अच्छा, जम्मू कश्मीर वाला को तो फायदा है, आदमी तो देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है। अच्छा। दुमका संसदीय क्षेत्र के लोगों का क्या फायदा किया है मोदी जी? यहाँ के लोगों के लिए क्या किए? यहाँ के लिए तो हम नहीं विशेष बता, हम पहले ही बताइए कि यही क्या है ना, यही क्या मत आता है ना। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बिहार का तो कोई बंगाल का मिल जा रहा है। क्या लग रहा है दुमका सीट पर बड़ी जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। सीता सोरेन नलिन सोरेन दोनों जेएमएम के ही है। अलग बात है कि सीता सोरेन अभी भाजपा का दामन थाम ली है। क्या लग रहा है? सीता सोरेन निकलेगी। सीता सोरेन? हाँ। सीता सोरेन? हाँ। अच्छा, सीता सोरेन किस मुद्दे पे निकलेगी, क्यों निकलेंगे यहाँ से? देखिए मोदी के ई में निकलेगा वो। अच्छा। सीता सोरेन को कोई नहीं जान रहा, लेकिन मोदी को जो जान रहे हैं ना हम लोग। अच्छा, मोदी के फेस वैल्यू पे सीता सोरेन को आप लोग कीजिएगा, है ना? हाँ। आज मोदी जी आए थे दुमका में, गए थे वहाँ पे? हाँ गए थे। क्या अच्छा लगा उनका? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा भीड़ था वहाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये हेमंत सोरेन का गढ़ माना जाता है, ये जो दुमका संसदीय क्षेत्र है या संथाल परगना, क्या लग रहा है उनका असर पड़ेगा यहाँ पे? देखिए पढ़ना तो नहीं चाहिए, क्या कि पिछले बार भी
मोदी का ही यहाँ से निकले। सुनील सोरेन जीते थे। सुनील सोरेन जी जीते थे यहाँ से। शिबू सोरेन जी को हराए हाँ, थे। शिबू सोरेन जी को हराए थे। तो देखिए अब इलेक्शन होगा, उसके बाद ही पता चलेगा क्या होता है, लेकिन हम लोग का सपोर्ट बीजेपी को है। अच्छा, आप लोग का सपोर्ट बीजेपी को है ना कि सीता सोरेन जी को है? हम लोग का, मेरा सपोर्ट कमल चाप बीजेपी को है ना। हाँ जी, हाँ। दादा जोहार, नमस्कार। नमस्कार। ठीक है, ठीक है। क्या नाम हुआ सर? अतुल कुमार झा। झा साहब, चुनाव का माहौल है, मोदी जी आके पूरा सरगर्मी बढ़ा दिए हैं दुमका का। क्या लग रहा है, नलिन सोरेन, सीता सोरेन दोनों जो है एक समय जेएमएम परिवार से थे, सीता सोरेन अभी भाजपा का दामन थाम चुकी है, क्या लग रहा है, मुकाबला कैसा है? टक्कर में है दोनों। टक्कर में है, लेकिन 1% अगर झा जी को देना होगा पॉइंट तो किसको दीजिएगा? बीजेपी को। मतलब सीता सोरेन जी को? बीजेपी को, मोदी को वोट देंगे। अच्छा, मोदी को। सीता सोरेन जी को नहीं? मोदी कमल फूल। कमल का फूल। अच्छा, तो मोदी जी के कार्यों को देखते हुए कि कुछ और कार्यों को देखते हुए? अच्छा, मोदी जी के 2-4 कार्य बताइए हमारे दर्शकों को। गरीबों को जैसे प्रधानमंत्री आवास दिया गया, गैस सिलेंडर दिया गया, माताओं बहनों को पैसा दिया गया उसके खाते में, बहुत सारे अनगिनत भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजा। अच्छा, लेकिन वो विपक्ष के लोग कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के भ्रष्टाचारी को तो जेल में भेज दिया जा रहा है, जेएमएम के भ्रष्टाचारी को तो जेल में भेज दिया जा रहा है, लेकिन और जो भ्रष्टाचारी हैं जो भाजपा में चले जा रहे हैं वॉशिंग मशीन की तरह धुल जा रहे हैं, वो इस पे क्या कहना चाहिए? इस पे कहना ये है कि पहले कुछ बीजेपी में भी कमजोरी है, ऐसा बात नहीं कि बीच में कमजोरी नहीं है, लेकिन आदमी अभी आज के डेट में मोदी जी को देख के वोट दिया जा रहा है, ना कि किसी पार्टी को देख के दिया जा रहा है। मोदी जी के चेहरा पे? मोदी जी के चेहरा पर वोट दिया जा रहा है। मतलब बीजेपी का मतलब मोदी? मोदी। चलिए, बीजेपी का मतलब मोदी, मतलब बीजेपी से ऊपर आगे आ चुके हैं मोदी जी। दादा, क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु कुमार सिंह। सिंह साहब, कैसा माहौल है दुमका का? दुमका का माहौल बहुत अच्छा है, अभी बहुत अच्छा माहौल चल रहा है दुमका में। अच्छा, और जो देख ही रहे हैं चुनाव का माहौल। तो चुनाव के माहौल में क्या लग रहा है, 1 तारीख को एकदम कैसा लग रहा है? किसका? 1 तारीख को हमारे यहाँ के लोकल प्रत्याशी जो हैं, दुमका के लोकल प्रत्याशी जो 7 बार विधायक रहे, नलिन सोरेन ही जीतेंगे। अच्छा, जेएमएम से जो है ना? हाँ, वही जीते। जो शिकारीपाड़ा से विधायक 7 बार विधायक है, वही अच्छा, जीतेंगे। तो मोदी जी आए थे, उनका का तो माहौल बदल। मोदी जी तो मान लीजिए ठीक है, एक हवा है। अच्छा, हवा थोड़ा देर आता है उसका उड़ जाता है। अच्छा, लेकिन ये तो यहाँ के लोकल है ना, हवा और में बहुत अंतर है। सीता सोरेन भी तो लोकल है, यही की है। सीता सोरेन लोकल है तो हमारे पार्टी को छोड़ के चले गए है ना। सीता सोरेन से हम लोग क्या मतलब, हम लोग अपना कैंडिडेट को देखना जो 7 बार के मतलब अभी तक चुनाव हारे भी नहीं है, आज तक कभी नहीं चुनाव हारे। सीता सिंह साहब, ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ होगा कि सीता सोरेन को अपने परिवार का पार्टी? ये सब दूसरा मैटर है भैया। अच्छा, हम लोग से अगर यहाँ के लोकल के बारे में पूछे तो बताएंगे, ये अच्छा, दूसरा ये मैटर। बताइए सिंह साहब कि यहाँ पे लोकल समस्या क्या है? सुनील सोरेन सांसद रहे 5 साल। यहाँ 5 साल जो सांसद रहे ना, उन्होंने दुमका में कुछ नहीं किया, सिर्फ इधर उधर घूमते पे और कोई काम नहीं, जीरो। अच्छा, जीरो। यहाँ का जो ओरिजिनल काम है, आप जो देखते होंगे जो सारा काम है, वो हमारे माननीय विधायक जो अभी मंत्री हैं बसंत सोरेन, अच्छा, उन्होंने किया। उन्होंने दुमका में जाल बिछा दिया, मतलब क्या बोला जाए कि एकदम जाल का एकदम पूरा दुमका में जाल बिछा दिया, सचिवालय ला दिया, दुमका में सारी सुख सुविधाएं उनके द्वारा लाया गया है। मतलब बसंत सोरेन जी? हाँ, बसंत सोरेन। चलिए, शुक्रिया। नहीं, मोदी जी आए थे आज। मोदी जी किस लिए आए थे, हम बताइए हमको। सीता सोरेन को जिताने के लिए। सीता सोरेन यहाँ से हार रही है। कैसे हार रही है? क्यों नहीं हारेंगे? जो अपने घर का नहीं हुआ बाहर का होने वाला है क्या? अच्छा, जो अपने ससुर का नहीं हुआ, जो देवर का नहीं हुआ, वो किसका होने वाला है? पब्लिक का होने वाला है। सीता सोरेन ने क्या किया है 10 साल के अंदर, बताइए हमको। कुछ जमा में कुछ काम नहीं किया है, पता लगा ये जाके। कुछ नहीं बना है ना, रोड बनाना कुछ बना, कुछ नहीं बना। और जो भी विकास आप देख रहे हैं दुमका में, वो हमारे माननीय हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन के द्वारा किया गया है। दुमका में, झारखंड में सारा विकास आप देखिए कि अभी तरह तरह की योजना है। जैसे मान लीजिए आप मोदी जी का पीएम आवास देख रहे हैं, तो एक मुर्गी खाना था, छोटा सा रूम, लेकिन हम लोग का जो सरकार की अभी चल गई अबुआ आवास योजना, उसमें 2 रूम है, लेटरिन है, बाथरूम है, किचन है, मतलब एक फैमिली को रहने के लायक है। लेकिन इसके पहले जो पीएम आवास है, वो देखिएगा बस कुछ नहीं, खाली एक फॉर्मेलिटी आवास के नाम पे दे दिया गया है। लेकिन हमारा जो अबुआ आवास योजना जो झारखंड सरकार की चल रही है, वो बहुत बेस्ट योजना है। मोदी जी कह रहे हैं ना कि जितना भ्रष्टाचारी है सबको जेल में डालेंगे। मोदी ये खुद भ्रष्टाचार है, दूसरा क्या करेंगे वो? कैसे भ्रष्टाचार? 1 सेकंड, मोदी ये क्या बोल रहे हैं बताइए हमको। कह रहे हैं कि जितना भ्रष्टाचारी है सबको। बीजेपी में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है और किसी पार्टी में नहीं हो रहा है, मोदी जी को अंदर करें। क्यों नहीं अंदर कर रहे हैं? कैसे नहीं, उसका सवाल क्यों नहीं अंदर कर रहे हैं उसको, पहले अंदर करें। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अब्दुल कयूम। कयूम साहब, कैसा माहौल है दुमका का? सीता सोरेन की नलिन सोरेन? नलिन सोरेन। नलिन सोरेन, जी हाँ। अब मोदी जी? मोदी जी फेंका जाएगा। कैसे फेंका जाएंगे? कैसे फेंका जाएगा, कुछ न कर रहा है वो।
5 किलो राशन दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, गैस चूल्हा सिलेंडर दे रहे हैं, पीएम आवास योजना दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया दे रहे हैं। नौकरी कैटो को दिया है, नौकरी कैटो को दिया नौकरी तो हेमंत सोरेन ने दिया है। अरे भाई तो नहीं दिया है, तो जो वो तो बोल रहा है कि देंगे। अच्छा, तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम देंगे। देंगे तो जो है अब हम लोग का जो मन बन रहा है पब्लिक का, सीता जो है, सोरेन तो पूरा पोल खोल रही है, क्या पूरा जेएमएम का। तो जे पोल खोल रही है तो वो जो है अपना परिवार का नहीं हुआ तो और पब्लिक का होगा। अच्छा, ये बात है क्या? हाँ, चलिए, युवा है दादा, जोहार। जोहार भैया। कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम हुआ? गौरव झा। गौरव जी, क्या लग रहा है आप किस मुद्दा पे मतदान करने वाले हैं? देखिए, मैं तो नलिन सोरेन को मतदान करूंगा जी। क्योंकि मैं अपने क्षेत्र के नेता को देखूंगा क्योंकि मैं जिनसे मिल सकता हूं, अपनी समस्या जिनको बता सकता हूं। नलिन सोरेन जी से किसी भी जनता के लिए मिलना बहुत आसान है। कभी भी सुबह मैं दानीनाथ भी पूजा करने जाता हूं तो बाहर निकलता हूं तो देखता हूं दोनों पति पत्नी नलिन सोरेन जी और उनकी पत्नी जॉयस बेसरा जी दोनों बैठी हुई हैं, चाय पी रही हैं, जनता आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। तो लोग किनको जिताना चाहेंगे? जिनसे वो इजीली मिल सके, अपना समस्या को बता सके। आज के डेट में सीता सोरेन जी कहाँ मिलेंगे उनसे? दुमका में तो हम शायद मालूम भी नहीं मुझे कि सीता सोरेन जी का घर कहाँ है। हाँ जी, वो भी तो लोकली है, वो भी तो सोरेन परिवार की बहू है। परिवार की बहू है, ठीक है, वो सोरेन परिवार की बहू एक अलग जगह है। मगर जब मैं मतदान करूंगा तो मैं देखना चाहूंगा कि मैं अपनी समस्या किसको बता सकता हूं, मेरे समस्या का समाधान कौन कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दुमका वासियों का समाधान के लिए नलिन सोरेन बेहतर कर सकते हैं। उनसे मिलना जनता के लिए बहुत आसान होगा। अच्छा, मोदी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 10 साल पूरा हो चुका उनके कार्यकाल को। मैं मोदी जी के कार्यकाल पे तो नहीं जाना चाहूँगा अभी। मैं अपने निजी सांसद पे जाना चाहूँगा। निजी सांसद चुनने जा रहा हूँ मैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री को चुनने नहीं जा रहा हूँ मैं। सांसद चुनूंगा, सांसद चुनेंगे प्रधानमंत्री को। लोगों को ये समझना है कि हमें सांसद चुनना है, प्रधानमंत्री को सांसद चुनेंगे। ये बताइए कि सुनील सोरेन सांसद रहे तो शिबू सोरेन जी को हराए थे 2019 में, पिछला चुनाव में, 17वीं लोकसभा चुनाव में। सुनील सोरेन जी का कार्यकाल कैसा रहा? सुनील सोरेन जी का कार्यकाल में तो दुमका में मुझे कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि दुमका के आधा से ज़्यादा जनता सुनील सोरेन जी को जानती भी नहीं होगी। चेहरा अभी यहाँ खड़ा हो जाए तो शायद पहचाने ना कि सुनील सोरेन कौन है। सुनील सोरेन जी जब जीते थे तो बस वो मोदी जी के चेहरा पे जीते थे। अच्छा, चलिए, शुक्रिया। क्या नाम हुआ दादा? मनोज कुमार। कुमार जी, दुमका में है हम लोग और माहौल पूरा गर्म हो गया है। मोदी जी आज आ चुके हैं और 30 तारीख को शायद राहुल गांधी जी भी आने वाले हैं। कल्पना सोरेन लगातार दौरा कर रही हैं। लोगों में कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि दोनों जो प्रत्याशी हैं, भाजपा की ओर से सीता सोरेन और इंडिया गठबंधन की ओर से जेएमएम के विधायक शिकारीपाड़ा से नलिन सोरेन जी। लेकिन जो आदिवासी समुदाय है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित समुदाय है, वो कंफ्यूज है कि दोनों तो अपना ही है, तो मतदान किसको किया जाए? फिर दोनों तो में से एक अपना नहीं हुआ। कौन अपना नहीं हुआ? सीता सोरेन। कैसे अपना नहीं हुआ? कैसे नहीं हुआ? वो अपना घर छोड़ के चला गया तो क्या कीजिएगा? तो शिबू सोरेन गुरु जी के बहू नहीं है वो? बहू है। हाँ। लेकिन जब हमारे पार्टी से निकल गया तो अब दूसरे चले गए ना। अब अच्छा, दूसरे परिवार में चले गए। हमारा परिवार तो रहे नहीं। अब वो अच्छा, पार्टी से क्यों गई होंगी? कुछ कारण हुआ रहा कोई होगा? कारण नहीं रहा। अब उसका महत्वाकांक्षी है, उसको बहुत कुछ बनना चाह रहा है तो उसी लालच में चला गया। और क्या? यही कारण है? यही कारण है। और क्या कारण है? लगातार वो सीता सोरेन हमलावर हैं, लगातार कह रही हैं कि हमको जो है अधिकार नहीं मिला, हमको जो है सम्मान नहीं मिला पार्टी में। अच्छा बताइए, सम्मान नहीं मिला? 3 बार का विधायक है कि नहीं वो? बिल्कुल है। 3 बार का तो सम्मान नहीं मिला उसको। 3 बार जो सम्मान मिला तभी ना विधायक बना वो। तो आज अपना महत्वाकांक्षी के चलते चला गया। वो लगातार आरोप लगा रही हैं हेमंत सोरेन को लेकर, बसंत सोरेन जी को लेकर, तमाम जो उनके घर के लोग हैं या उनकी पार्टी के जो विधायक सांसद हैं उनको लेकर लगातार हमलावर हैं। वो हमलावर बेबुनियाद है, कोई मतलब नहीं। अरे निकलने का बहाना चाहिए तो निकलने का बहाना, कोई झूठा आरोप लगा के निकल गया। हेमंत सोरेन के साथ भी कोई मिलेगा भी नहीं जितना उसका इज्जत करता था। अच्छा, और अभी आप जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षी के चलते चल दिए घर छोड़ के, तो क्या उसको जो है मन लग रहा है वहाँ? क्या कुमार साहब ये बताइए कि मोदी जी आके दुमका का माहौल बदल दिए हैं, जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है। हवा है, हवा। सिर्फ हवा आया और चला गया और कुछ नहीं। वो हवा था। अच्छा, हवा में वो चला गया और कुछ नहीं। वो तो कह रहे हैं इतना सारा काम गिनवाए हैं। एक बात बताइए, उसको मुद्दा पर बात करता है, बताइए। वो तो मुद्दा पे बोल, वो माइंड डाइवर्ट करता है। अच्छा, वो इधर के बाद उधर करता है। हमें जो जरूरत है वो चीज के बात नहीं करता है। सामने वाला बात नहीं करता है, बात करेगा उल्टा सीधा बात करेगा, मुद्दा से हट कर, ताकि माइंड को डाइवर्ट करे। उल्टा सीधा मतलब किस उल्टा प्रकार? सीधा, अब जैसे मान लीजिए कोई बात जैसे है, जैसे हमारा अभी महंगाई बेरोजगारी की बात है, महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करेगा, वो राम मंदिर का बात करेगा, हिंदू मुसलमान का बात करेगा, डाइवर्ट करता है। अभी आपको आते हैं कुछ बोलना चाहिए और बोल देते हैं कुछ और। वो तो आज उनके सभा में बोले कि हम
राशन दिए, चावल दिए, ठीक है। गैस दिए, सारा किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को दिए, महिलाओं को सम्मान दिए, सोलर पैनल 75,000 रुपया का देंगे हम लोग डायरेक्ट महिलाओं को, छत पे डायरेक्ट सोलर लग जाएगा, बिजली का कोई टेंशन नहीं रहेगा, तमाम तरह की तो बातें कर ही रहे हो। बिजली तो हमारा सरकार 125 यूनिट फ्री दे रहा है, मतलब कि झारखंड सरकार दे रहा है। पहले 100 था, 25 यूनिट 125 जब 25 यूनिट बढ़ा है। बहुत सा बिजली बिल नहीं आ रहा है लोगों का, 80% लोग बिजली बिल नहीं आ रहा है, तो वो तो राज्य सरकार दे रही है, केंद्र सरकार तो नहीं दे रहा है। वो करेगा, करने के बहुत। गैस का दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 1200 रुपये हम गैस ले रहे हैं, अभी 400 पार बोलता है तो 400 रुपये पेट्रोल करेगा वो। यही सब तो बात है। वो मुद्दे पर बात करे तब ना, ये उल्टा सीधा बात करता है। मोदी जी से कोई फर्क नहीं पड़ता दुमका की धरती में, संथाल परगना की धरती में नहीं फर्क पड़ेगा। अच्छा, तीनों जो सीट है दुमका, गोड्डा और राजमहल, तीनों सीट निकलेगा, महागठबंधन जो इंडिया का अलायंस का निकलेगा, तीनों सीट निकलेगा। जी हाँ, तीनों सीट निकलने जा रही है। कांत दुबे ताल ठोक रहे हैं। ताल ठोकने दीजिए, हम लोग का फिर हम लोग भी जानकारी लेते हैं, हम लोग का भी रिलेशन गोड्डा में है, हम लोग से ही पता चलता है। 3 बार का सांसद को हटाओ और चौथा बार दूसरा लाओ। अच्छा, दुमका सीट कौन जीतेगा, सीता सोरेन या नलिन सोरेन? नलिन सोरेन जी। दुमका सीट कौन जीतेगा चाचा? दुमका सीट कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा। दुमका सीट कौन जीतेगा? नलिन सोरेन। 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 दुमका सीट कौन जीतेगा? जेएमएम जेएमएम। दुमका सीट कौन जीतेगा? दुमका सीट कौन जीतेगा दादा? जेएमएम जीते। दुमका सीट कौन जीतेगा? जेएमएम। दुमका सीट कौन जीतेगा? जेएमएम। दुमका सीट कौन जीतेगा? जेएमएम। दुमका सीट कौन जीतेगा? बीजेपी बीजेपी। दुमका सीट कौन जीतेगा? जेएमएम। सीता सोरेन। बीजेपी। दुमका सीट भाजपा। सीता सोरेन। चलिए, यहाँ ग्रुप अलग है, समझे ना, ये ग्रुप एक तरफा वाला, इसलिए तो जेएमएम का होगा ही होगा। अच्छा, ये मतलब बीजेपी वाला हम लोग सिर्फ 2 को है यहाँ। अच्छा, 2 को है, लेकिन जगह में पहुँचिएगा ना तो खाली बस कमले फूल। ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ काम नहीं किए, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, बीजेपी और जेएमएम दोनों के लोग क्या काम नहीं किया, पहले हमको ये बताइए। हाँ, बताइए क्या काम क्या किए? काम नहीं किया? बताइए। 10 साल पहले का आप देखिए भारत, और 10 साल जब से मोदी हैं, और तब से आज तक का देखिए क्या हुआ। अच्छा, तो बताइए क्या। हेमंत सोरेन कहाँ पहुँचे? कहाँ हेमंत सोरेन? जेल में है। काहे गए वहाँ जेल में? बताइए क्या काम किया? नहीं, हेमंत सोरेन जेल क्यों गए? हेमंत सोरेन जेल क्यों गए, पहले ये बताइए। 10 साल में मोदी जी ने क्या किया? नहीं देखना है मोदी को, हम मोदी जी ने देश में क्या किया? मोदी को हम लोग चावल दाल के लिए और गैस के लिए हम लोग नहीं लाए हैं। किस चीज के लिए लाए हैं? हम लोग जिसके लिए लाए थे वो चीज हम लोग को मिला, और जो चीज मिलने वाला है वो मिलेगा। हमको राम चाहिए, राम चाहिए, कृष्ण चाहिए, चावल दाल, और हमको गैस नहीं चाहिए, ठीक ना। सुरक्षित है। हम लोग को सुरक्षा चाहिए, राम चाहिए, कृष्ण चाहिए। चावल दाल आटा हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग पैदल चलेंगे, गाड़ी में पेट्रोल का 500 का हो जाए, लेकिन वोट हम लोग बीजेपी को। इन्होंने, इनका बात सिर्फ मोदी और कुछ नहीं है। ये लोग दूसरा चीज सोचते ही नहीं है मोदी छोड़कर। आखिर मोदी छोड़कर कुछ और भी तो सोचिए। आखिर देश दुमका के विकास के लिए इनके सांसद ने क्या किया? 5 साल में इनके विकास क्या किया? कुछ नहीं किया दुमका के सांसद ने। चोर था वो कहाँ है आप देख सकते हैं। अगर चोर होता कोई, उनको ईडी ने जबरदस्ती फंसाया। ईडी ने जबरदस्ती फंसाया कि चोर का, और दूसरे को क्यों नहीं फंसाया? उसी को क्यों फंसाया? जो काम करेगा वही फंसेगा। जो काम करता है उसी को फंसाया जाता है। जो काम करता है उसी को फंसाया जाता है। में कोई भी रहता है ना, सुनिए, सत्ता पक्ष में कोई भी रहता है, विपक्ष के ऊपर अन्याय करता ही करता है, ठीक है। आज बीजेपी सत्ता में है, इसलिए केजरीवाल को देखिए, संजय सिंह को देखिए, हेमंत सोरेन को देखिए, जेल में डाल रहा खटाखट। किसी के ऊपर जब तक आरोप, आप आज मान लीजिए कोई हमको जेल में उठा के डाल देता है, जब तक मेरे ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होता है तो कैसे हम गुनहगार हुए जी? है कोई हमको गुनहगार बोल देगा? अभी तो केजरीवाल के ऊपर, हेमंत सोरेन के ऊपर जांच चल रहा है। जब तक उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होगा, उसको सजा में नहीं डाला जाएगा, तब आप कैसे बोल सकते हैं आरोपी है? दोषी है? दोषी नहीं है हेमंत सोरेन। बोलिए क्या जवाब दीजिए? अब संविधान को कोई बदल नहीं सकता भैया, संविधान सबके ऊपर है। देश में जो गलत किया है वो जेल जाएगा। जो गलत किया, सच्चाई को कितना छुपा लीजिए, वो सामने एक दिन आएगा ही आएगा। आपको पता है कि आप दुमका में आए हैं ना, ये पूछिए कहाँ का आदमी है? कहाँ के हैं? दुमका के हैं? दुमका का नहीं है, कहाँ के हैं? बाहर का है। कहाँ बाहर के हैं? कहाँ बाहर के हैं? कहाँ बाहर के हैं? बाहर का कहाँ है? नौनियातवारी का, नौनियातवारी का। हाँ, गाँव का है, बाहर का आदमी आया हुआ है। आप बोलिए, आपका बात सुनेंगे फिर ये जाओ। चलिए, बीजेपी में मोदी 100 में हम भी मानते हैं झूठखोर है। वो बोला था 15 लाख रुपया करके 15,000 रुपया सबका अकाउंट में आया नहीं आया।
लेकिन इससे पहले का ही प्रधानमंत्री कौन सत्य बोला है? और हम अपने भैया हम राजीव गांधी मरे हैं नहीं राजीव गांधी का ये होश के बाद ही हम जान रहे हैं और पूरा व्याख्या दे सकते हैं। लेकिन उस दौरान जो भी यहाँ जानते हैं वो हमको बताएं कि कौन अटल आडवाणी क्या बोल के गया, पीवी नरसिंह राव क्या बोले थे आपके जाकर के ये उसके बाद जो मनमोहन सिंह क्या किए, सोनिया गांधी क्या की, राहुल गांधी कहां से कहां तक पहुंच गए। बात क्या मतलब, अभी भी युवा नेता है, अभी भी सोच उनका डेवलपिंग का है। बात समझिए, तो ये भी चोर है। हम कहते हैं जब हमारा विधायक सही नहीं, सांसद सही नहीं, तो 140 करोड़ जनता देखने वाले को हम कैसे गलत बोल दें? चलिए जवाब दीजिए। अब सुनिए एक चीज, अभी एक मिनट अब बताए, जवाब नहीं, आप ही का तर्क पर हम दे रहे हैं। मोदी झूठखोर है, लतखोर है, उसको सब पूरा देश भी गाली दे रहा है, विदेश भी गाली दे रहा है, सब दे रहा है। अब एक अपने सुन, अरे तेरी का पहले सुन तो लीजिए। सब कोई गाली दे रहा है, हम खुद गाली दे रहे हैं, हम खुद गाली दे रहे हैं कि मोदी किया गलत शब्द नहीं बोलना है। बताते नहीं, हम इन लोगों के तर्ज पर सभी पर का है बता रहे हैं। अब देखिए सबको खराब लगा ना, सबको खराब लगा ना, तो आप एक चीज बताइए, संवैधानिक भाषा सम्मान नहीं कर रहे हैं भैया हम यहाँ पर संवैधानिक भाषा पहले सुन तो लीजिए। किया तो एक सम्मानजनक बात हम लोग भी यूज करते हैं उनके लिए। मोदी जी काम अलग चीज है, लेकिन संवैधानिक भाषा का सुन तो लीजिए। हम क्यों बोले भी, इसमें भी क्षमा मांगेंगे, हम क्यों बोल रहे हैं सुन लीजिए। 15 लाख करके बोले थे ना, 15,000 करके अकाउंट में 15 लाख रुपया आया नहीं आया ना, 2 करोड़ रोजगार के लिए। तो हमको एक चीज बताइए, तो जिसका स्विस बैंक में था नोटबंदी में, आपको परेशानी हुआ क्या? हमको परेशानी हुआ क्या? वो नोट नहीं लाए, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको जो बोलना चाह रहे हैं, हम अपना व्यक्तित्व रख रहे हैं भैया, आप रख रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं। तो उससे पहले पीवी नरसिंह राव लाए थे क्या? वो डाल दिए 15 लाख रुपया? नहीं ना। अरे भैया पहले सुन तो लीजिए। अरे आप तर्क कीजिएगा, हम भी आपका जब सुन के हम बोल रहे हैं ना, हम तो सुन के बोल रहे हैं। आपको मौका मिलेगा। कोई तो और नहीं दिया, ये भी नहीं दिए, तो सब झूठ। पहले सुन लीजिए एक बात, काला धन आएगा तो स्विस बैंक से लालू यादव जी पैसा लाए 3000 करोड़ क्या? नहीं ना, पहले समझ लीजिए। इसका है मेरे पास व्याख्या है, ये अभी हम नहीं दे सकेंगे क्योंकि अभी तो मान लीजिए हम कहीं से आ रहे हैं, शाम के वक्त हम ज्यादा बात भी नहीं करेंगे, 10 मिनट देंगे, क्योंकि हमारा भी जीवन है। मोदी नहीं दे देगा और कांग्रेस नहीं दे देगा और जेएमएम नहीं दे देगा, नलिन सोरेन भी अगर बन जाता है तो आपके 5 महीने के बाद भेंट करने नहीं आएगा। सीता सोरेन जामा का विधायक थी, तो जामा का खुद हम जा रहे हैं गाँव बस्ती, जैसे काम करते हैं तो उसमें गाँव बस्ती जाना पड़ता है। तो सीता सोरेन को आजकल नया पीढ़ी जो है वो जानता देखा भी नहीं है 5 साल में। चलिए आप बोलिए, क्या बोलना चाहिएगा? रुक जाइए। नलिन सोरेन 7 बार का विधायक है, वो जब चाहिएगा नलिन सोरेन से जब चाहिएगा तब आपको मुलाकात होगा। आप 3 घंटा डेली बैठते हैं पब्लिक से मिलने के लिए, और ये आप जो है सीता सोरेन जो है आपको दुमका की धरती में नहीं मिलेगा। ये दिल्ली है, आप रांची की राजनीति करती है, यहाँ के लोकल लोगों को नहीं मिलेगा। ये दिल्ली जाने वाला लोग है, ये दिल्ली में रहते हैं और यहाँ रहता नहीं जनता के बीच में। देखिए हाँ, देखिए सब कुछ इनका भी बात बोले जो इन पे मैं तथ्य कहता हूँ कि कोई भी नेता काम नहीं देता है, लेकिन यहाँ का जो लोकल नेता होगा वो हमेशा काम देगा ना। हाँ एकदम काम देगा, एकदम लोकल नेता काम देगा। आप एक चीज बताइए हमको, तो लोकल नेता में आपका ननिल जी भी यहीं के हैं, सीता जी भी यहीं की है। पहले सुन लीजिए, आप सुनिए। सीता जी यहाँ रहती है क्या? अरे रहती नहीं है, 5 साल वो जो 15 साल सुन लीजिए, ठीक है। आदमी अपने सांसद से 15 साल जो वो विधायक में रही, कितना लोगों से मुलाकात किया, कितना लोगों से उसने मुलाकात की? देखिए शॉर्ट में बता रहे हैं कि हमारा सांसद ऐसा हो जिससे हम आसानी से मिल सकें, अपने काम को करवा सकें, अपनी सारी दुख सुख को बता सकें। हमारा सांसद ऐसा ही होना चाहिए। तो सुनील सोरेन के पास नहीं गए थे आप? नहीं, सुनील सोरेन आज तक नजर ही दुमका में नहीं आए। नहीं, कभी नहीं दुमका में। सुनिए दादा, काम नहीं किए, सुनिए ना दादा, हम बोलेंगे दादा सुनिए, आप लोग कब सुनील सोरेन को देखे हैं 5 साल में? काम किए हैं? नहीं, काम नहीं किया ना। रुकिए दादा 1 मिनट, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। सुनील सोरेन को देखे हो बाबू? काम किए हैं? नहीं। सुनील सोरेन काम किए थे? सुनील सोरेन काम किए थे? सुनील सोरेन नहीं। सुनील सोरेन काम किए थे? नहीं। सुनील सोरेन काम किए थे? देखे हैं सुनील सोरेन? देखे हैं लेकिन काम नहीं किए। सुनील सोरेन काम किए हैं? सुनील सोरेन काम नहीं किए हैं, इसीलिए सीता सोरेन को इस पर टिकट दिया गया है। ये 5 साल दुमका का लोग देख चुका है। अच्छा, काम नहीं किया है, बस हम इतना काम हुआ है दादा? नहीं। सुनील सोरेन काम किए थे? चलिए, जो अब सिंपल से बात यह है कि इस लड़ाई को बस ये खत्म कर देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
2019 में गुरुजी को, शिबू सोरेन जी को सुनील सोरेन हराए थे भाजपा के टिकट पे, फिर से उनको भाजपा ने टिकट दिया था, लेकिन सीता सोरेन अचानक से पलटी मार के जेएमएम से भाजपा में चली जाती हैं और भाजपा उस फायदा को भुना लेती है और टिकट सीधे सीधे सीता सोरेन जी को दे देती है। तो सुनील सोरेन जी कुछ काम किए हैं या नहीं किए हैं, यहाँ के लोगों से बात करने से ये पता चलता है कि वो इस क्षेत्र में कभी दिखाए भी नहीं है, मिस्टर इंडिया की तरह गोल रहे थे। तो अब सीता सोरेन को टिकट मिला है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग पार्टी के लोग हैं। देखिए, सभी के समर्थक हो सकते हैं, कोई मोदी जी का फैन है तो कोई हेमंत सोरेन जी का फैन है, कोई मोदी जी के विचारों से प्रभावित है, कोई हेमंत सोरेन जी के विचारों से प्रभावित है, कोई राहुल गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। तो मैं यही कहूँगा कि लड़ाई नहीं करना है, जिसको जहाँ मतदान करना है कीजिए, लेकिन सूझबूझ के साथ मतदान होना चाहिए, हवा हवाई में नहीं होना चाहिए। बाकी बातचीत कैसा लगा आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। भौकाल टीवी का हमेशा से प्रयास रहा है कि झारखंड के जमीनी हकीकत को दिखाए, और हम लोग सच बता रहे, जामा विधानसभा से बहुत जगह रिपोर्ट दिखाए हैं जहां पर बेसिक जो सुविधाएं होती है, जो विधि व्यवस्था होती है, वो भी नहीं सीता सोरेन ने कुछ किया था। ये फैक्ट है। आप भौकाल टीवी पे मैं इसी वीडियो में लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा कि सीता सोरेन ने कितना काम किया है। जिन आदिवासी भाई बहनों के वोट से, मतदान से ये लोग जीतते आए हैं, उनका विकास नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे यहाँ की पब्लिक उन पर विश्वास करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।